नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि भाई रात जो है यानी कि लगभग 10-11 बजे करीब में बीएसएफ एचसीएम का जो एचसीएम और एएसआई का जो फिजिकल हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है 2024 का। तो भाई अब इसमें बात करेंगे हम कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा और टाइपिंग कब होगी और साथ में इसका ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, उसका पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये दिख रहा है आपके लिए कि 1 सितंबर को ये पोस्ट किया गया था ये नोटिस, और ये पूरे पीडीएफ है जिसमें आपको सभी रोल नंबर दिखाए जाएंगे और ये नीचे रोल नंबर है सब, ठीक है। ये सारे रोल नंबर हैं और नीचे भी पीडीएफ है बहुत बड़ी। ये अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, उससे आज जाके आप देख लेना, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं कितने कैंडिडेट जो है टोटल पास हुए हैं। तो पासिंग जो टोटल कैंडिडेट हैं 2,75,567 कैंडिडेट हैं, जिसमें से एएसआई के लिए 8,0526 कैंडिडेट एंड एचसीएम के लिए 2,67,041 कैंडिडेट पास हुए हैं। तो भाई बात करते हैं कि पता आपके लिए कि 8 लाख के करीब में 8 लाख जो स्टूडेंट थे वो इसमें फॉर्म भरे थे, और लेकिन उनमें से 2,75,567 कैंडिडेट जो हैं वो फिजिकल के लिए पास हुए हैं, यानी कि अब वो इतने कैंडिडेट सिर्फ एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई अब बात करते हैं कि इनमें से कितने कैंडिडेट मैक्सिमम कितने कैंडिडेट भाग दे सकते हैं, यानी कि इसमें कितने कैंडिडेट जो हैं वो जा सकते हैं एग्ज़ाम देने। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर वैकेंसी में लगभग 60 से 65% के करीब में 60 से 65% के करीब में क्या रहता है हमारा रेशो, यानी कि प्रेजेंट रेशो। तो अगर मैं बात करूँ कि 2,75,000 के कैंडिडेट में से लगभग मेरे हिसाब से लगभग 1,80,000 के करीब में कैंडिडेट जो हैं वो देने जाएंगे फिजिकल, वो एग्ज़ाम देने जाएंगे। 1,80,000 के करीब में कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से। और मानो तो 1.5 लाख कैंडिडेट ही सिर्फ एग्ज़ाम देने जाएंगे, और उनमें से सिर्फ 1.5 लाख कैंडिडेट में से आपको फ़ाइट करनी है। और आपको पता है कि वैकेंसी हमारी 1700 कुछ है, तो 1700 कुछ हैं, तो उनमें से पता है कितने गुना कैंडिडेट पास होंगे, यानी कि 1700 वैकेंसी के लिए 10 गुना कैंडिडेट पास होंगे, यानी कि 17,000 कैंडिडेट जो पास होने वाले हैं। यानी कि 1.5 लाख में से भी, यानी कि 1.5 लाख कैंडिडेट अगर अपीयर हुए एग्ज़ाम में तो उनमें 17,000 कैंडिडेट जो पास होंगे। लेकिन उसमें क्या है कि 17,000 में से क्या है कि उनको सेकंड कट ऑफ लगानी पड़ती है, क्योंकि इस बार क्या है, इस बार बैक स्पेस है, यानी कि बैक स्पेस जो है वो अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि आपको क्या है कि इसमें टाइपिंग जो है ख़तरनाक ही होती है, यानी कि 35 WPM की टाइपिंग होती है वर्ड पर मिनट की, और बैक स्पेस अलाउ नहीं होता। तो सबसे बड़ा कारण जो है बैक स्पेस का है कि अगर आपकी टाइपिंग, अगर बहुत से भाइयों की टाइपिंग बैक स्पेस से लगभग 40 55 तक आ जाती है, 50 तक 60 तक आ जाती है, बैक स्पेस होता है तब। अगर टाइपिंग अगर उनकी बैक स्पेस अगर ऑफ कर दें तो भाई बहुत सारे कैंडिडेट जो है फेल हो जाते हैं। तो अगर आपका नाम आपने फिजिकल कर लिया है और आप एचसीएम की जॉब अच्छी लगती है आपको, और आपके अगर मॉक में बात करता हूँ, अगर मॉक में 70 से 80 यानी 75 से 80 नंबर के 75 से 80 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं, कितने 75 से 80 के आसपास, तो भाई आप जो है जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 75 से 80 के आसपास अगर तो आपके नंबर बन रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो भाई आप जो है बिल्कुल बिना सोचे रिटर्न की उसकी टाइपिंग की तैयारी करें, क्योंकि भाई टाइपिंग में बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट फेल होने वाले हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूँ, मानता हूँ, मुझे पता है, ठीक है, मैंने देखा है कई जगह। तो लगभग 75 से 80 अगर आपके नंबर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बस सिर्फ आपकी क्या करना है, टाइपिंग करना है। और टाइपिंग अगर आपने कर ली तो ऐसे समझ लो आपका लगभग 90% आपके चांस होगा कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करनी है, टाइपिंग। अगर आपके नंबर अभी इतने आ रहे हैं 75 से 80 तो कोई टेंशन नहीं है, टाइपिंग फोकस कीजिए। लेकिन अभी हमारे पास एग्ज़ाम कब तक हो सकता है उसकी बात करते हैं। लगभग पहले रिकॉर्ड की बात करें तो पहले जो था लगभग मेरे हिसाब से 40 से 45 दिन का टाइम मिलता था पहले, यानी कि अप्रैल में रिजल्ट आया था 2023 में, और उसका जून में एग्ज़ाम ले लिया था, यानी कि
रिजल्ट आया था और सेकेंड वीक ऑफ जून ले लिया था उसका एग्ज़ाम। तो लगभग 40 से 45 दिन आपको मिलेंगे। तो अभी क्या चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर, लगभग सितंबर अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में आपके एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ अब आपको क्या करना है कि 40 से 45 दिन में आपको सिर्फ टाइपिंग कम करनी है। टाइपिंग ऐसा नहीं कि छोड़ देनी है, बिल्कुल टाइपिंग कम करनी है। 1 घंटा करते थे मेरे हिसाब से, आप अगर 1 घंटा पहले करते थे तो आप 45 या फिर 40 मिनट ही करें, ज़्यादा नहीं करें। ठीक है, 40-45 अगर मिनट करें, ज़्यादा नहीं करें। तो ज़्यादा फोकस आप अपनी पहले एग्ज़ाम पे करें। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा आप इसको करेंगे तो उतना सेफ हो सकते हैं। लेकिन फिर भी 75 से 80 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो टेंशन नहीं है। ठीक है, इतना करें। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।